अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे बजट के हवाले से। IMF से मुआहदे के लिए हुकूमत ने बजट में कई इक़दाम उठाए। अगले माह से बातचीत के नताइज सामने आना शुरू हो जाएंगे। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि IMF के साथ अब तक बात दुरुस्त सिमत में जा रही है। उम्मीद है जुलाई में IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा। इल्म है कि वो मिशन यहाँ से होकर गया है, उसके बाद सारी वर्चुअल डिस्कशन उनके साथ चल रही है। इस बजट के सिलसिले में भी जो कुछ सबमिशंस हैं वो उनके साथ इस वक्त बातचीत में ये शामिल हैं, और मैं सिर्फ इस वक्त ये कहूँगा कि मुस्बत पेशरफ्त है, और अभी कोई फाइनल बात हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक कोई स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो ना जाए तो तब तक मैं कोई फाइनलिटी के साथ बात नहीं करना चाहता, अदर देन द फैक्ट कि अभी तक जो हमारी बात हुई है वो मुनासिब सिमत में जा रही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि पेट्रोलियम लेवी को एक दम के बजाय आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम पर लेवी से इजाफी आमदनी से खसारा पूरा करने में मदद मिलेगी। येल का ताल्लुक है 60 से 80 रुपए की तजवीज़ है। पहली बात तो ये है कि ये हम पहले दिन नहीं लगाने जा रहे। अगर जो इसमें इजाफा होगा तो वो बतदरीज इजाफा होगा ड्यूरिंग द नेक्स्ट फिस्कल ईयर, और उस पर भी हम जो साथ साथ मॉनिटर करेंगे जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं, और उसके मुताबिक से हम इसको आगे लेकर चलेंगे, ताकि जैसे आपने जिक्र किया उस पर जितना इजाफी बोझ कम हो सके वो हम उस तरीके से इसको मॉनिटर करेंगे। पहले तो ये है कि इसको फेज इन करेंगे, और दूसरा इसको लिंक इन करेंगे विद इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस। और महंगाई के सताए अवाम को ईद उल अजहा से कबल रिलीफ मिलने का इम्कान है, क्योंकि आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुतवक्के है। पेट्रोल 9 रुपए 28 पैसे जबकि डीजल 4 रुपए तक सस्ता होने का इम्कान है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी, आवाम को रिलीफ मिलने का इम्कान। पेट्रोल और डीजल सस्ता हो सकता है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी, रिकॉर्ड कीमतों में कमी का फायदा आवाम तक पहुँचाए जाने का इम्कान। 16 जून से पेट्रोल की कीमत 9 रुपए 28 पैसे फी लीटर कम होने की उम्मीद है। आइंदा 15 रोज के लिए डीजल की कीमत में 4 रुपए 2 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के है। 16 जून से मिट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपए तक कमी हो सकती है। ज़राए के मुताबिक ओगरा आलमी मार्केट के तनासुब से वर्किंग 15 जून को हुकूमत को भिजवाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुताल्लिक हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ देंगे। हुकूमत ने 1 जून को 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 74 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत में 3 रुपए 86 पैसे फी लीटर कमी की थी। तनख्वाहदार तबके पर भारी टैक्स। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज से कबल सहाफ़ियों का वज़ीर ख़जाना से एहतजाज। नशस्तों पर खड़े हो गए। कहा प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाहें नहीं बढ़ती मगर भारी टैक्स लगा दिए गए। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का गैर मुनसिफाना बोझ कम करने का मुतालबा। बोल के नुमाइंदे ने सवाल किया तो वज़ीर ख़जाना बोले, ज़्यादा आमदन वालों पर ज़्यादा टैक्स का नफाज होगा। किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। हमें टैक्स के दायरेकार को बढ़ाना है। आगे आप तो करने दें। राणा साहब बात करें इधर। राणा साहब बात करें। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स के खिलाफ एहतजाज को मुस्तरद कर दिया। कहा कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ जा रहे हैं। जिसकी आमदनी ज्यादा है उस पर ज्यादा टैक्स का उसूल अपनाया गया है। तनख्वाहदार तबके में 6 लाख आमदनी को छूट बरकरार रखी है, और तनख्वाहदार तबके के लिए ज्यादा से ज्यादा 35% टैक्स की शरह रखी गई है। अलबत्ता टैक्स स्लैब्स में टैक्स की शरह में रद्दोबदल जरूर किया गया है। स्लैब्स की बात की, देखिए इसमें एग्जेम्पशन वाला कैटेगरी थी उसको बरकरार रखा गया है। इसी तरह जो टॉप स्लैब है 35% वाली, वो भी उसी तरह बरकरार है। एज यू कंपेयर इट विद द नॉन सैलरीड क्लास, तो जिसमें ये सारे प्रोफेशनल कम्युनिटी आती है, उसको तो हम
45% पे ले गए हैं। तो इसलिए एज फार एज वी कंसर्न एट दिस पॉइंट इन टाइम जो हमने इस वक्त स्लैब्स में रद्दो बदल है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और ये जो नंबर जो है ये मजमूई तौर पे एक बड़ा नंबर नज़र आता है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो इसमें इतना बड़ा इसमें जो है बर्डन वो नहीं है। शहबाज शरीफ अवाम को 100 अरब रुपए का रिलीफ देना चाहते थे लेकिन नहीं दे सके। पाकिस्तान की मैशत के हालात ऐसे नहीं कि अवाम को रिलीफ दे सकें। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक का कहना था कि मुआशी हकीकतों को सामने रखें ताकि बेहतर रास्ता इख्तियार कर सकें। उनका कहना था कि जिस तरह ये निज़ाम चलता रहा है वैसे अब नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि पावर सेक्टर में प्रोटेक्टेड कैटेगरी के लिए बड़ी सब्सिडी रखी गई है। की तकलीफ और पिछले जो 2 सालों के अंदर जो महंगाई की वजह से एक आम आदमी को तकलीफ पहुंची है, उसका बखूबी एहसास भी है। पाकिस्तान कहां खड़ा था 1 साल पहले, ये पस मंज़र भी सबको अपने जहन में रखने की ज़रूरत है। क्या आज थोड़ा बहुत इस्तेकाम या बेहतरी की तरफ हम बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं? कुछ माशी हकीकतें भी हैं। शायद शहबाज शरीफ साहब और 100 गुना की रिलीफ देना चाहते थे और हम शायद उस तरह से नहीं दे सके कि आपके पूरे मेयार के ऊपर उठ सकते, पर कुछ माशी हकीकतें भी हैं। और मेरी नज़र के अंदर जो रास्ता शहबाज शरीफ साहब ने इख्तियार किया है, मुश्किल ज़रूर है, कठिन ज़रूर है, यकीनन उसकी वजह से फ़र्क शोबों के अंदर तकलीफ आई है। पर मैं गुजारिश ये करूँगा कि वो क्या सूरत हाल हो सकती थी अगर हम इस रास्ते पे ना चलते। 1 सेकंड के लिए उसके ऊपर भी नजर दौड़ा लीजिएगा। मैं अमीर तरीन लोग जो थे तनख्वाहदार, जो यहाँ से पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे थे क्योंकि टैक्सेशन इतनी ज्यादा हो गई थी, उनका रेट 35% के ऊपर ही रखा गया है ताकि कम से मुकद्दस गाय क्या है, वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक ने बता दिया। वज़ीर ख़जाना के साथ पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुकद्दस गाय वो होती है जो सिस्टम से बाहर निकलकर आमदनी पैदा कर रही हो और टैक्स ना दे रही हो। उन्होंने मजीद कहा कि जो रास्ता शहबाज शरीफ ने इख्तियार किया वो मुश्किल और कठिन ज़रूर है। हुकूमत को कुछ वक्त दें। 1 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है। मुकद्दस गाय की बात की, देखिए मुकद्दस गाय कौन सी होती है? मुकद्दस गाय वो होती है जो कोई ना कोई इसना या कोई ना कोई आपके सिस्टम से बाहर निकल के अपनी आमदनी जनरेट कर रही हो और उसके ऊपर टैक्स ना दे रही हो। तो ये भी फैसला मैं आज के अखबारों पे और आपके जो यहाँ पे कोलीग्स आसपास बैठे हैं उनसे पूछें कि जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर और नॉन फाइलर्स के अंदर जिस किस्म के यहाँ पे इकदाम लिए गए हैं वो कभी पहले किसी के साथ हुए हैं? तो कैरेट एंड स्टिक के साथ अगर आप उनको फॉर्मल इकोनॉमी में ला रहे हैं तो इसमें मुकद्दस गाय नहीं आती आपके ख्याल से? और अभी अहम खबर आपको दें, नून लीग और पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ मुआहदे की किताब खोल दी है। हालिया बजट पर भी पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया। ये शिकवा किया गया है कि हुकूमत का हिस्सा बनने वाले मुआहदे पर नून लीग अमल नहीं कर रही। नून लीग मुफाहमती मुआहदे पर अमल दरामद में गैर संजीदा है। पंजाब में पीपल्स पार्टी इंतजामी उमूर पर नजरअंदाज करने पर तहफ़्फ़ुज़ात, नून लीग की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। नून लीग और पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ मुआहदे की किताब खोल दी। ज़राए के मुताबिक हालिया बजट पर भी पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया। हुकूमत का हिस्सा बनने वाले मुआहदे पर नून लीग अमल नहीं कर रही, जबकि शिकवा भी किया गया है कि नून लीग मुफाहमती मुआहदे पर अमल दरामद में गैर संजीदा है। पंजाब में पीपल्स पार्टी इंतजामी उमूर पर नजरअंदाज करने पर तहफ़्फ़ुज़ात, नून लीग की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ होने वाले मुआहदे की किताब को खोल दिया है। हालिया बजट पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया, ये शिकवा किया गया है। ये भी कहा गया है कि हुकूमत का हिस्सा बनने वाले जितने भी मुआहदे थे उन पर नून लीग अमल नहीं कर रही। केस बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की बरियत का फैसला चैलेंज कर दिया गया। वजारत दाखिला के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें दायर की गई हैं। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद की बरियत का फैसला चैलेंज किया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे, बोल के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुल्करनैन, बताइएगा किसकी जानिब से चैलेंज किया गया है, क्या मौक़िफ़ अपनाया गया इसमें? देखिए, इस्तगासा की जानिब से जो FIA था उसने वजारत दाखिला के जरिए ये अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की, जिससे मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इस्तगासा की जानिब से ट्रायल के दौरान
ठोस शवाहिद पेश किए गए थे जिनको झुटलाया नहीं गया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो दोनों मुल्जिमान को बरीत करने का जो फैसला है उसके अंदर भी कहीं ये नहीं लिखा कि इस्तगासा अपना केस शकूक व शुबहात से बालातर होकर साबित करने में नाकाम रहा। कोई वजूहात भी नहीं बताई गई कि किस बुनियाद पर उनको बरी किया जा रहा है। लिहाजा इस्तदा ये की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की बरीत का, उसको कलअदम करार दिया जाए। अपनी अपील में मौकफ ये भी अपनाया गया है हुकूमत की जानिब से कि साइफर केस जो एक्ट है 1923 का, उसमें ट्रायल कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील का हक नहीं दिया गया। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये कानूनी इख्तियार ही नहीं था कि वो साइफर केस में जो अपील दायर समाज कर सकती। तो ये फैसला चैलेंज किया गया। जुल्करनैन, आप लाइन पर हमारे साथ मौजूद रहेगा। एक और अहम खबर के हवाले से आपसे मालूमात लेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तैनाती से मुताल्लिक ये फैसला जो है ये भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया, इसकी भी तफसीलात बताइएगा जुल्करनैन। देखिए, जो पंजाब के लिए आज ट्रिब्यूनल जाने से वो कमीशन की कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और अपील में कहा गया है कि हतमी फैसले तक लाहौर हाई कोर्ट किया जाए। और इलेक्शन कमीशन का मौकफ ये है कि ट्रिब्यूनल की तश्कील का इख्तियार आईनी और कानूनी इलेक्शन कमीशन का है। लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो कानून और आइन के खिलाफ है और हाई कोर्ट कभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस्तेमाल नहीं कर सकती। और साथ ही साथ ये भी सजा की गई है कि अपील को बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और एक और अहम खबर से आपको आगाह करें, न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम को गिराने का फैसला किया गया है। स्टेडियम को आर्जी तौर पर वर्ल्ड कप के मैचेस के लिए बनाया गया था। नसाउ स्टेडियम ने पाक भारत मैच समेत T20 वर्ल्ड कप के 8 मैचेस की मेज़बानी की है। भारत और अमेरिका का मैच नसाउ स्टेडियम में खेला जाने वाला आखिरी मैच था। नसाउ स्टेडियम की विकेट बैटर्स का कब्रिस्तान साबित हुई। नसाउ स्टेडियम लो स्कोरिंग मैचेस की वजह से तनकीद की जद में रहा। न्यूयॉर्क की ड्रॉप इन पिचेस पर भी कोई भी टीम 150 रन ना बना सकी। ICC ने भी स्टेडियम की पिचेस को गैर मयारी करार दिया है। और अभी खबर है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान को मनाने उनके घर पहुंच गए। बजट पर हिमायत की दरख्वास्त भी कर दी है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हम मुल्क में जमहूरियत, शफाफ इंतखाबात और आइन की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। चाहते थे कि तमाम जमहूरी क़ुव्वतें जमहूरियत की मजबूती के लिए मिलकर अपना किरदार अदा करें। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ की बात की है। मौलाना फजलुर रहमान को मनाने का मिशन, वजीर आजम शहबाज शरीफ के जतन। वजीर आजम मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गए, सियासी ताउन पर तबादला ख्याल किया, बजट पर हिमायत भी मांग ली। जराए का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान ने मियां शहबाज शरीफ को फरवरी इलेक्शन नताइज पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से एक बार फिर आगाह किया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हम मुल्क में जमहूरियत, शफाफ इंतखाबात और आइन की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। हम चाहते थे कि तमाम जमहूरी क़ुव्वतें जमहूरियत की मजबूती के लिए मिलकर अपना किरदार अदा करें। शहबाज शरीफ ने कहा, जमहूरियत के लिए मौलाना फजलुर रहमान की खिदमात के मोतरफ हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ की बात की है। मुलाकात में इख्तिलाफ के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ भी पेश की गई। महंगाई की शरह में बतदरीज कमी आ रही है। तमाम अशारिये बता रहे हैं कि मईशत बेहतरी की जानिब जा रही है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पिछले कुछ साल हमारे लिए ज़रूर मुश्किल थे, डिफ़ॉल्ट के दहाने से वापस आए, एक दिन हम दुनिया की टॉप मईशतों में से होंगे। कि पाकिस्तान के लिए स्काई इज़ द लिमिट एंड जब से ये हुकूमत आई है आपने देखा है कि जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बहुत बेहतर हुए हैं। वो ब्लूमबर्ग हो, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट हो, वो UNDP की रिपोर्ट हो, ये तमाम रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि आपकी करेंसी स्टेबल हुई है। आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो 15 दिन का कवर होता था 2 महीने का कवर आपके पास है। उसकी वजह से इन्फ्लेशन में एक रिकॉर्ड कमी वाक़या हुई है कि तो ये तमाम इंडिकेटर्स ये सजेस्ट करते हैं कि इकॉनमी बेहतरी की तरफ जा रही है और इसी चीज़ से हमें फ़ायदा उठाना है कि जो एजुकेशन की फील्ड है, आई थिंक इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड, क्योंकि इसी पे आपका जो मुस्तकबिल है उसका इन्हिसार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इद्दत निकाह केस में सेशन कोर्ट को 10 रोज़ में सज़ा मअतली की दरख्वास्त पर फैसले का हुक्म दे दिया है। दौरान समाअत वक्त कहना था कि मैंने अपने करियर में कभी नहीं देखा कि जज ने इस तरह अचानक केस ट्रांसफ़र किया हो। हमारी इस्तदा है सेशन जज शाहरुख अर्जमंद को महफूज फैसला सुनाने की हिदायत की जाए या फिर हाई कोर्ट खुद अपील सुनकर फैसला करे। तीसरी सूरत यह है कि अपील सेशन जज वेस्ट को ट्रांसफ़र की जाए। खाबर मानिका के वकील ने अपील एडिशनल सेशन जज से सेशन जज को ट्रांसफ़र करने की मुखालफत की। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने इद्दत केस की अपील का 1 माह में फैसला करने और सेशन कोर्ट को 10 रोज़
रोज़ में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्म दिया कि एडिशनल सेशन जज दोनों दरख्वास्तों पर अदालत के मुकर्रर करदा वक्त के अंदर फैसला करें। आज़ादी मार्च के हवाले से थाना I-9 मुकदमे में बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद को बरी कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने समाअत की। अदालत ने PTI रहनुमाओं की दरखास्तों पर बरियत पर महफूज फैसला सुना दिया। सदाकत अब्बासी, अली नवाज और दीगर रहनुमा भी बरी होने वालों में शामिल हैं। बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों के खिलाफ पाक फौज की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के दौरान हाई वैल्यू टारगेट गिरफ्तार किया गया है। हिरासत में लिया गया खारजी शूरा का इंतहाई मतलूब और खतरनाक जंगजू है जो मुतअद्दिद हमलों में मतलूब था। बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस एजेंसी और कानून नाफिज करने वाले इदारों का बड़ा ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में TTP के मराकज कायम करने की कोशिश को खाक में मिला डाला। इंटेलिजेंस पर मबनी कामयाब ऑपरेशन में कई खतरनाक दहशत गर्दों को काबू किया गया। पकड़े जाने वालों में TTP खवारिज की शूरा का इंतहाई खतरनाक और मतलूब जंगजू भी शामिल है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक नेटवर्क के ताने बाने अंदरूनी और बैरूनी दहशत गर्दों से मिलते हैं। पकड़े गए जंगजू मुल्क में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गिरफ्तार दहशत गर्दों से तफ्तीश के दौरान मुल्क में मौजूद मुख्तलिफ दहशत गर्दों के गठजोड़ के बारे में अहम राज अफशा होने की तवक्को है। अस्करी जराये का कहना है कि कामयाब IBOs के जरिए हाई वैल्यू अहदाफ को हिरासत में लेना और उनके मजमूम मकासद को नाकाम बनाना कानून नाफिज करने वाले इदारों की पेशा वराना महारत और रियासत के अज़्म का मुंह बोलता सबूत है। वालिदैन की अहमियत क्या होती है, असातिज़ा रूहानी वालिदैन का दर्जा कैसे रखते हैं। कराची के निजी स्कूल में नन्हे मुन्ने बच्चों की तरबियत हुई मुनफरिद अंदाज में। तफसील देखते हैं इस रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।